फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जो महिलाएं होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट से दही जैसा या हरा हरा जैसा या पानी जैसा यानी कि पतला या गाढ़ा चिपचिपा जैसा पानी जैसा डिस्चार्ज क्यों आता है। क्या ये किसी बीमारी को संकेत है या आपकी हेल्थ को बताता है कि आप कैसे हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जो भी आपके सवाल है फीमेल्स के कि उनको पूरे महीने सफेद पानी जैसी प्रॉब्लम रहती है या उनको पैड लगाना पड़ता है या उसमें से स्मेल आती है, दही जैसा है या चिपचिपा गाढ़ा पतला जैसा पानी आ रहा है, तो वो क्या आप नॉर्मल हो, हेल्दी हो या आप किसी बीमारी की तरफ जा रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे सवाल का जवाब है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी पूरी तरह से नॉलेज मिल सके कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसी है, क्या है और उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब आपको सुकून से घर पे रहना चाहिए कि ये नॉर्मल है या बीमारी नहीं है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बिल्कुल भी लेट नहीं करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जो डिस्चार्ज है वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो फिजियोलॉजिकल है यानी कि वो नॉर्मल है, वो साइक्लिकल है। दूसरा पैथोलॉजिकल हो सकता है यानी वो किसी बीमारी को बताता है। तो एक जो डिस्चार्ज होता है, जो सबसे पहला डिस्चार्ज आपको समझाना चाहती हूँ वो ये कि अगर डिस्चार्ज पीरियड्स खत्म होने के बाद शुरू हुआ है और पीरियड्स के 14वें और 15वें दिन तक है और उसके बाद वो खत्म हो गया, उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई आपको डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, कोई स्मेल नहीं है या किसी तरह की उसमें दही जैसा फटा फटा सा नहीं है, तो दोस्तों सिर्फ पानी जैसा अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बताती हूँ कि ये जो फिजियोलॉजिकल साइक्लिकल नॉर्मल डिस्चार्ज है वो क्यों होता है। ये हर महीने होगा, पीरियड खत्म होने के बाद होगा और पीरियड्स के बाद आपका जो 14वां दिन होगा, 15वां दिन होगा वहां तक रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा अपने आप। वो सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों ताकि जब आप हस्बैंड और वाइफ रिलेशन बनाओ तो जो डिस्चार्ज है वो आपका एक तरह से लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, ताकि आपको रिलेशन बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो, दर्द नहीं हो और आराम से आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही आराम से हो सके। तो दोस्तों और दूसरी चीज, ये जो कुदरत ने दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, ये डिस्चार्ज इसी समय इसलिए ही होता है ताकि आपको आराम से रिलेशन बन सके और उसके बाद वो इसलिए खत्म हो जाता है ताकि आपको अगर प्रेगनेंसी ठहरी है तो ये एक इंडिकेशन है कि अब डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, आप उसके बाद रिलेशन मत बनाइए क्योंकि वहां पे लुब्रिकेशन नहीं है। अगर आप फोर्सफुली जबरदस्ती एक रिलेशन कायम करने की कोशिश करोगे तो एक तो फीमेल को तकलीफ होगी, दूसरा अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो वो भी मिसकैरेज होने का, एबॉर्शन होने का चांसेस होगा। वही रीजन है जो मैंगे बताया कि लुब्रिकेशन नहीं है, तो लुब्रिकेशन नहीं रहता है जब वहां पे आराम से एक्ट नहीं हो पाएगा तो उसके लिए आप फोर्स लगाओगे और देन वो आपके लिए एक घातक साबित हो सकता है। तो प्रेगनेंसी अगर ठहरी है तो वो भी अबॉर्ट हो जाएगी। दूसरा जो दोस्तों आपका डिस्चार्ज होता है वो होता है आपका पैथोलॉजिकल यानी बीमारी वाला डिस्चार्ज, जिसमें कि आपको सफेद पानी जैसा डिस्चार्ज, दही जैसा डिस्चार्ज आएगा, फटा फटा सा, सफेद सफेद सा, और साथ ही साथ उसमें स्मेल हो सकती है, उसमें नोचनी, खुजली, इरिटेशन हो सकती है। वो डिस्चार्ज जो है आपका हरे रंग का भी हो सकता है, इचिंग होगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी फीमेल को बहुत ज्यादा। तो इस कंडीशन में दोनों पार्टनर को, मेल और फीमेल को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अब जो दोस्तों तो तीसरा डिस्चार्ज है वो होता है आपका सर्वाइकल इरोजन की वजह से, यानी जो बच्चेदानी का मुख है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं। लेकिन इस तरह के डिस्चार्ज में अगर सर्वाइकल इरोजन की वजह से डिस्चार्ज आ रहा है तो उसमें ना तो स्मेल होगी, ना दही जैसा फटाफटा सा होगा, ना ही उसमें आपको खुजली होगी, इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, बस सर्वाइकल इरोजन की वजह से आपको डिस्चार्ज आएगा। लेकिन ये आप खुद नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगी, आपका कोल्पोस्कोपी करेंगी, उसमें एक फिल्म लेंगी और आपको फिल्म दिखाने के बाद आपको दिखाया जाएगा कि आपके सर्विक्स में इरोजन है, छोटे छोटे से दाने
निकल गए हैं बच्चेदानी के मुख पर, इस पे, तो आपको उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप एकदम ठीक हो जाओगी। अब जो चौथा डिस्चार्ज होता है दोस्तों, वो होता है आपका कैंसर का भी संकेत। तो दोस्तों ये जो कैंसर का नाम सुन के आप पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ज्यादातर जो डिस्चार्ज होते हैं वो फिजियोलॉजिकल होते हैं, उसके अलावा जो डिस्चार्ज होते हैं वो पैथोलॉजिकल होते हैं, बट ट्रीटमेंट के बाद सही हो जाते हैं। कुछ ही डिस्चार्ज होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कैंसर का, तो उसके लिए भी घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर सारे तरह के टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको अगर खुदा न खास्ता कुछ बीमारी ऐसी निकल कर आती है अनहोनी, कैंसर जैसा, ट्यूमर जैसा, तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, आप हेल्दी हो जाओगे। बस गुड विशेष अपने साथ और एक हेल्दी होप अपने साथ रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि ब्लैक डिस्चार्ज किसे कहते हैं। कई मरीजों का होता है कि मेरा ब्लैक डिस्चार्ज होता है, डार्क कलर का डिस्चार्ज होता है। तो ये भी आपकी समस्या खत्म कर देती हूँ कि आप अगर ये सोच करके टेंशन ले रहे हो कि आपको तो ब्लैक कलर का डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज तो सफेद जैसा आना चाहिए, पानी जैसा होना चाहिए या दही जैसा होना चाहिए, तो दोस्तों अगर ये ब्लैक डिस्चार्ज आ रहा है तो वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चेदानी में या आपके यूट्रस में या तो सर्विक्स पे कहीं इंफेक्शन है, जिसकी वजह से ब्लड मिक्स होकर के वो डिस्चार्ज आ रहा है। और जब ब्लड मिक्स होकर डिस्चार्ज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो कलर होगा वो आपको डार्क रेड कलर का, ब्लैक कलर का दिखेगा। तो उसके लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, डॉक्टर से मिलिए, सही समय पे मिलिए। अगर सही समय आप जानना चाहते हो डॉक्टर से मिलने का, तो सही समय वो है कि आपको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ रहा है, या डिस्चार्ज में स्मेल आ रही है, डिस्चार्ज में आपको खुजली, इरिटेशन, इचिंग हो रही है, या पूरे महीने ही आपको डिस्चार्ज आता रह रहा है। सिर्फ साइक्लिकल डिस्चार्ज नहीं है, जैसा कि मैंने सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज बताया था कि महीना आने पे आता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर थ्रू आउट द मंथ आपको डिस्चार्ज आ रहा है, आप डॉक्टर से मिलिए। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आया होगा कि डिस्चार्ज कितने तरह के होते हैं, कब डॉक्टर से मिलना है, और डार्क डिस्चार्ज किसे कहते हैं, ब्लैक डिस्चार्ज किसे कहते हैं, और कब आपको पैनिक होना है, कब आपको पैनिक नहीं होना है, कब आप सुकून से घर पे बैठे रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल डॉक्टर शैला रोग व उपचार को जरूर से सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।